उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में बैकफुट पर आ गई है कांग्रेस पार्टी। जी हां, चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी सूची को लेकर घमासान चल रहा है। रामनगर और लालकुआं के विद्रोह के बाद पार्टी बैकफुट पर है। दूसरी लिस्ट के प्रत्याशियों के सिंबल फिलहाल रोक दिए गए हैं। हरीश रावत ने कहा है कि रामनगर से ही चुनाव लड़ूंगा। रामनगर से ही हरीश रावत के नाम के ऐलान होने के बाद से मौजूदा विधायक रणजीत सिंह ने बगावत कर दी है, जिसके बाद से पार्टी आला कमान हलकान नजर आ रहे हैं। दरअसल रणजीत सिंह दूसरी लिस्ट जारी होने से पहले ही जिस तरह से रामनगर में हरीश रावत की दावेदारी वाला ऑडियो वायरल हुआ था, उससे नाराज थे। इसके बाद दूसरी लिस्ट में कांग्रेस ने उन्हें रामनगर से प्रत्याशी भी घोषित कर दिया, जिसके बाद विधायक रणजीत सिंह निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। माना यह जा रहा है कि इसके बाद हरिद्वार ग्रामीण, लालकुआं या फिर काला डोंगी सीट हरीश रावत के लिए विकल्प हो सकती है। लेकिन विरोध के स्वर बुलंद होने के बावजूद भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने घोषणा की है कि वो 28 जनवरी को नामांकन करने जा रहे हैं। बिल्कुल, हरीश रावत अब रामनगर की सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो सीट से मौजूदा विधायक हैं उनका टिकट कटने की वजह से उनकी नाराजगी सामने आ रही है। कल जब हरीश रावत से भी बातचीत की थी हमारे संवाददाता ने और एबीपी गंगा ने, तो उनका कहना था कि वो मेरे छोटे भाई हैं, कदम कदम पर उन्होंने मेरा साथ दिया है। मैं यही चाहता हूं कि वो इस बार भी साथ रहेंगे। और आइए और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं इस बड़ी राजनीतिक खबर पर। रवि केंतुरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास ज्यादा जानकारियां हैं। रवि, दूसरी जो सूची जारी हुई थी उसके बाद कल खबर आई कि इसमें बदलाव हो सकता है और रामनगर के अलावा भी कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं और रामनगर वापस रणजीत रावत को दिया जा सकता है। लेकिन क्या हरीश रावत अभी भी रामनगर से ही चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं और उनके नामांकन की जो बात है उस पर भी विस्तार से जानकारी दें? बिल्कुल राजेंद्र जी, देखिए हरीश रावत को जब रामनगर से टिकट फाइनल हुआ है तो उसके बाद ही बगावती सुर जो है तेज हुई कांग्रेस में और रणजीत रावत ने ये दावा किया है कि 5 साल से वो अपनी मेहनत रामनगर सीट पर कर रहे हैं, लेकिन हरीश रावत अगर वहां से चुनाव लड़ते हैं तो वो निर्दलीय मैदान में उतरेंगे। हालांकि पार्टी ये चाहती है कि रणजीत रावत सल्ट से चुनाव लड़े, लेकिन रणजीत रावत इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उधर अगर हरीश रावत की बात करें तो उनका कहना है कि उनका जो राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई रामनगर से हुई और इस बार वो रामनगर से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब हरीश रावत ट्वीट भी कर चुके हैं, उन्होंने कहा है कि वो रामनगर से ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में पार्टी क्या सोच रही है देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल जहां तक हमें लगता है अभी इतना आसान नहीं होगा कि हरीश रावत का जो टिकट रामनगर से फाइनल किया गया है उसको बदला जा सके। हालांकि कई ऐसी सीटें हैं जहां से हरीश रावत के चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हुई हैं, लेकिन फिलहाल अभी हरीश रावत अड़े हुए हैं और उन्होंने ये बात भी कही है कि वो रणजीत रावत को मना लेंगे। हालांकि कल का पूरा दिन अगर बात करें तो रणजीत रावत अपनी बात पर अड़े रहे और उनका कहना है कि जो उनके समर्थक हैं वो चाहते हैं कि वो रामनगर से चुनाव लड़ें। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम के बीच देखें तो कभी रणजीत रावत हरीश रावत के बिल्कुल खासम खास माने जाते थे और आज ये दोस्ती जो है दूसरा रूप ले चुकी है और हम ये कह सकते हैं कि अगर इस तरीके से होगा तो पार्टी को जरूर यहाँ पर नुकसान हो सकता है और भाजपा इस सीट पर दीवान सिंह बिष्ट जो है फायदा ले सकते हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस को दोनों तरीके से सोचना होगा, लेकिन फिलहाल अभी हरीश रावत ये कह चुके हैं कि वो रामनगर से ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में उनकी सीट भी फाइनल कर चुकी है हाईकमान, तो अभी उसका बदलना इतना आसान भी नहीं होगा। रणजीत रावत को सल्ट इस वक्त जो है कांग्रेस लेकिन रवि सिंबल रोके गए हैं। खबर यह है कि दूसरी सूची में सिंबल्स का अलॉटमेंट रोका गया है। मतलब यह कि पार्टी का आला कमान पुनर्विचार कर रहा है दूसरी सूची पर इस वक्त। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए जो दूसरी सूची आई थी उसके बाद विरोध के सुर चाहे रामनगर से हो या फिर डोईवाला से हो, ऋषिकेश से हो, तमाम जगह से आए हैं और कई ऐसे प्रत्याशियों को इसमें तरजीह दी गई है जो बिल्कुल नए हैं और इससे पहले कई लोग यहाँ पर जो तैयारियां कर रहे थे, लेकिन अचानक से कुछ नए नाम आए हैं। जिसके बाद जो सिंबल रोकने की बात है उसी से ये बातें आगे आई कि क्या हरीश रावत की सीट को भी बदला जा रहा है। तो जो सिंबल रोके गए हैं आज इस पर स्थिति साफ हो जाएगी कि क्या कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको बदला जा सकता है और क्या हरीश रावत भी उसमें है कि उनको रामनगर से सीट से बदला जा सके। तो ये तमाम चीजें कांग्रेस को देखनी है, लेकिन फिलहाल अभी कई सीटों पर विरोध है और रणजीत रावत वहां पर अड़े हुए हैं कि वो रामनगर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी कांग्रेस हाईकमान भी ये चाहती है कि रणजीत रावत को मनाया जा सके ताकि रामनगर सीट से अगर बदलाव होता है तब भी पार्टी को नुकसान होगा बदलने की जब सीट बदली जाएगी। तो ऐसे में कोशिश की जा रही है कि रणजीत रावत जो है वहां से अगर पार्टी के अंदर से बगावत के सुर होंगे तो जाहिर सी बात है दूसरी पार्टियों को इसका फायदा हो सकता है। देखने वाली बात होगी किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अब सामंजस्य बिठाती है या फिर रणजीत रावत निर्दलीय चुनाव वहीं से लड़ेंगे, ये देखना होगा। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।